Hello students, welcome to online class. Today I start new chapter profit and loss. देखिए प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप जानते हैं पहले से। अब इसमें कुछ टर्म यूज़ होंगी, उनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहली है आपकी कॉस्ट प्राइस। देखिए क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, इसे हम सीपी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सीपी। और क्या मीन्स होता है, किसी भी चीज़ को हम जिस अमाउंट पे ख़रीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। तो द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज़ बॉट इज़ कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी आर्टिकल का वो अमाउंट जितने में हम उसे ख़रीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है और इसे हम लिखते हैं सीपी से। नेक्स्ट आएगा आपका सेलिंग प्राइस, एसपी या सेल्स प्राइस। सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस एक ही बात है, इसे हम एसपी से शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, एसपी होती है। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। किसी आर्टिकल को जिस अमाउंट पर हम बेचते हैं वो क्या कहलाता है, उसका सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन आपको पता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यदि हम किसी चीज़ को उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेच दें तो उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट या गेन। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, गेन या प्रॉफिट। इट मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन तब क्या होगा हमारा, देयर इज गेन और प्रॉफिट। एंड व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन देयर इज अ लॉस। लॉस किस कंडीशन में होता है, जब हमारी चीज़ हमने ज़्यादा की खरीदी और कम की बेची तो लॉस होगा, कम की खरीदी ज़्यादा में बेची तो क्या होगा, प्रॉफिट या गेन। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपके कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूले नोट डाउन किए हैं, ये डेफिनेशंस आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। गेन, फर्स्टली गेन का फॉर्मूला तो मैंने बताया था, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन गेन, देन एसपी माइनस सीपी। गेन का क्या फॉर्मूला हुआ, एसपी माइनस सीपी, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। अब आएगा, ये तो हमारा गेन निकालने का और लॉस निकालने का तरीका था। अब आएगा गेन परसेंट, कितने परसेंट गेन हुआ। ये तो अमाउंट, इनका अमाउंट जो आएगा, इनका जो आंसर आएगा वो आएगा रुपीज़ में, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा परसेंटेज में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा आपका लॉस परसेंट का, बिल्कुल गेन वाला ही फॉर्मूला है, उसमें गेन अपॉन सीपी था, इसमें लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जो आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, इसलिए ब्रैकेट के बाहर मैंने यहाँ परसेंट का साइन लगाया है। इसके बाद हमारे और फॉर्मूले आते हैं, कभी हमें सीपी या एसपी निकालना होता है तो देखिए इनके दो फॉर्मूले होते हैं, एक गेन की कंडीशन से यदि गेन गिवन है तो, और एक लॉस की कंडीशन से। तो देखिए गेन परसेंट यदि हमें गिवन किया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और वही यदि लॉस है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा एसपी निकालने के लिए, 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस हमेशा क्या होता है, माइनस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इसी तरीके से सीपी के दो फॉर्मूले हैं, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, एंड 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ गेन परसेंट और लॉस परसेंट ही आएगा, ना कि गेन और लॉस। यदि खाली गेन या लॉस दिया हुआ है तो पहले हम उसके लिए गेन परसेंट निकालेंगे, तब हम उसका सीपी निकाल पाएंगे। क्लियर है। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। आपको गेन या लॉस परसेंट निकालना है, पता नहीं होता है हमें क्वेश्चन में गेन होगा या लॉस, हमें क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कि इसमें गेन आ रहा है कि हमारा लॉस आ रहा है। व्हेन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है ₹620 एंड एसपी दिया हुआ है 713। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि एसपी जो है ग्रेटर है सीपी से। कौन सी कंडीशन होगी है, गेन की। जब एसपी ग्रेटर होता है तो होता है गेन, जब सीपी ग्रेटर होता है तो होता है लॉस। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। गेन का फॉर्मूला लग गया हमारा, मैंने एसपी में से सीपी माइनस किया तो क्या आ गया, ₹93, यानी हमें ₹93 का गेन हुआ। अब यदि मुझे गेन परसेंट निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे गेन और लॉस परसेंट पूछा है, जिसमें गेन हो रहा हो उसमें गेन परसेंट, जिसमें लॉस हो रहा हो लॉस परसेंट। तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला पीछे बताया था मैंने। तो गेन हो गया 93,
CP हमारा कितना दिया हुआ है 620 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे इसे तो आंसर आएगा हमारा 15%। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CP इज इक्वल्स टू ₹675 एंड SP इज इक्वल्स टू ₹630। यहाँ पे देखिए CP ग्रेटर है SP से, देन क्या कंडीशन हो गई हमारी लॉस वाली? तो देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है CP इज ग्रेटर देन SP, सो लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो 675 माइनस 630, देन लॉस इज इक्वल्स टू ₹45। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, लॉस अपॉन CP इंटू 100, देन 45 अपॉन 675 इंटू 100। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है, आंसर आया 20/3। अब 20/3 को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 6 होल 2/3% का हमें यहाँ क्या हुआ, लॉस। इसके बचे हुए जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहाँ हमें क्या निकालना है, SP। सेलिंग प्राइस मीन्स SP। CP गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, देन SP वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, जिसके अंदर गेन परसेंट है। क्या फॉर्मूला था, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया हुआ 4%, तो 4 आ गया, अपॉन में 100 इंटू 1650। पहले 100 में 4 ऐड करेंगे, 104 इंटू 1650 अपॉन 100, देन वी कैलकुलेटेड, आंसर कम्स ₹1716। तो SP कितना हो गया, 1716। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CP इज इक्वल्स टू ₹915 एंड गेन परसेंट इज इक्वल्स टू 6 होल 2/3%। तो फर्स्टली मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 20/3 करना आता है आपको, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 20/3 आ गया हमारा गेन परसेंट। अब फॉर्मूला लगा लीजिए SP का, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। इसे आप कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, 100 की जगह मैंने 100 रखा, प्लस गेन की जगह क्या रखा 20/3। अब हम पहले इनका LCM लेके ऊपर वालों को ही सॉल्व करेंगे, नीचे वाला 100 अलग का अलग ऐसे ही रखा रहेगा। तो 3 और 1 का LCM लिया, 3 आया, 3 से 100 को मल्टीप्लाई की 300 प्लस 20 को 1 से की 20, तो 320/3। अब ये 300 के बराबर में चला जाएगा, तो 320/3 इंटू 100 इंटू 915। अब इसे आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा SP हमारा ₹976। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, CP दिया हुआ है 645 एंड लॉस इज इक्वल्स टू 13 होल 1/3%। यहाँ लॉस दिया हुआ है, फर्स्टली इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 13 3 जा 39 प्लस 1 40/3। तो SP का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस वाला, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100/1 माइनस 40/3, वही तरीका है, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। 3 LCM लिया, 3 से 100 की मल्टीप्लाई हुई 300 और 1 से 40 की -40, तो 260/3 इंटू 100 इंटू 645। देन वी कैलकुलेटेड, आंसर कम्स 559। इसका एक पार्ट रह गया है, उसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन। यहाँ हमें अभी पीछे हमने क्या निकाला था SP, अब यहाँ हमें क्या निकालना है CP। तो SP गिवन किया हुआ है 1596 एंड गेन दिया हुआ है 12%। तो गेन को इंक्लूड करते हुए जो फॉर्मूला है CP का वो यहाँ लगेगा, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। तो 100 इंटू 1596, जो SP है ये ऊपर की तरफ माना जाता है, इंटू 1596 अपॉन 100 प्लस 12। डायरेक्टली इसे कट नहीं कर सकते, पहले फर्स्टली हम इसे ऐड करेंगे, तो 100 प्लस 12 112। देन वी कैलकुलेटेड, आप इसे काट लेंगे, देन आंसर कम्स ₹1425। तो CP आपका आ गया 1425। नेक्स्ट देखिए, SP दिया हुआ है 2431 एंड लॉस दिया हुआ है 6 होल 1/2%। तो 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 6 जा 12 प्लस 1 13/2। अब फर्स्टली इनका LCM लेके सॉल्व करेंगे। 2 आ गया LCM, 2 से 100 की मल्टीप्लाई 200, 1 से 13 की मल्टीप्लाई 13, 200 माइनस 13। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 100 इंटू 2431 इंटू 2 अपॉन 187। देन वी कैलकुलेटेड, आंसर कम्स 2600। तो CP हमारा क्या आ गया 2600। नेक्स्ट पार्ट देखिए,
SP इज इक्वल टू ₹657.60 एंड लॉस है आपका 4%। तो CP का फॉर्मूला लॉस वाला लगाएंगे, SP इंटू 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो 100 इंटू 657.60 अपॉन 100 माइनस 4। तो फर्स्टली 100 में से 4 माइनस किया, 96 आया। अब पॉइंट हटाया, यहाँ से देखिए पॉइंट हटाया और इसके आगे 2 डिजिट थी तो 2 ज़ीरो बढ़ाए। अब इन ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो गया। अब इससे इसे डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 685। CP का आंसर आ गया हमारा 685। एक पार्ट इसका भी रह गया है, वो भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। इन्हीं की तरीके से सेम है। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।